जय हिंद। आज आपको हम केमिस्ट्री में न्यूक्लियस का क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूक्लियस जो होता है वह एटम के सेंटर में होता है और उस न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। इतना आप परिचित हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं। आज हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण, नाभिक का वर्गीकरण। ठीक है, तो नाभिक का वर्गीकरण आइए स्टार्ट करते हैं। नाभिक को तीन वर्गों में, तीन क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, जिसको समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहते हैं, समभारिक यानी आइसोबार्स कहते हैं इंग्लिश में, और सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज समस्थानिक, व्हाट इज आइसोटोप। ठीक है, समस्थानिक क्या है, आइसोटोप्स किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनीशन हम आपको बता देते हैं कि किसी एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी डिफिनेशन आपको बताते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं बट उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब आइए इस चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के देखिए तीन समस्थानिक हमने राइट किया है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी एटम के नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है जिसको Z से डिनोट करते हैं, और उस एटम के ऊपर उसका एटॉमिक मास लिखा जाता है। ठीक है, जिसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के देखिए तीन समस्थानिक हैं, 1, 1, 1। इन तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है बट इन तीनों के एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से इनके एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के देखिए 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन एक का 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818। ठीक है, यहां क्लोरीन के देखिए समस्थानिक लिखे हैं, Cl1735, Cl1737। हीलियम के भी देखिए दो समस्थानिक लिखे हैं, हीलियम 2 He3, हीलियम 2 4। ठीक है, यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं, एक का 92 35, 92 36। इन सब में सिमिलरिटी क्या है कि इन सब के एटॉमिक नंबर सेम है बट सबके एटॉमिक मास या मास नंबर वो डिफरेंट है। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास आर कॉल्ड isotopes. The element which have same atomic number but different atomic mass are called isotopes. Understood? देखिए नाम से क्लियर है, आइसो मिस होता है सेम, टोप्स मिस होता है स्थान। ठीक है, इस नाम के आधार पे जितने भी समस्थानिक होते हैं उन सब का पीरियाडिक टेबल में, आवर्त सारणी में स्थान समान होता है। यानी समस्थानिकों का आवर्त सारणी में स्थान जो होता है वह समान होता है, निश्चित होता है, एक ही स्थान पे रखे जाते हैं। ठीक है, समस्थानिक की खोज किसने किया था? समस्थानिक की खोज जो है 1911 में सोडी नामक साइंटिस्ट ने किया था। सोडी नामक साइंटिस्ट ने समस्थानिकों की, आइसोटोप्स की खोज किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट में। ठीक है, लेकिन 1919 में थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने नियान के दो समस्थानिकों की खोज की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि समस्थानिक
केवल रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नहीं होते बल्कि अस्थाई नाभिक वाले तत्वों के भी समस्थानिक हो सकते हैं। ठीक है, समस्थानिक की विशेषता क्या है? व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप्स? तो समस्थानिक जो होते हैं, आइसोटोप्स जो होते हैं, उनका पीरियाडिक टेबल में जो स्थान होता है, प्लेस होता है, वह फिक्स होता है, सेम होता है। आइसोटोप्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं यानी रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप्स का यूज जो है वह रोग के इलाज में, इंडस्ट्री में, इस तरह से जो है इसका यूज किया जाता है। समस्थानिकों का उपयोग कहां किया जाता है? विभिन्न प्रकार के बीमारियों के इलाज में किया जाता है, उद्योग में किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है, मेडिसिन बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये समस्थानिक का डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं समभारिक। नाम से क्लियर हो गया, सम मींस होता है समान, भारिक मींस होता है भार, यानी आइसोबार्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक मास सेम होते हैं, मास नंबर सेम होते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। ठीक है, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, इन दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है, बट इनके एटॉमिक मास क्या है? सेम है। ऐसे यहां दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहां पे इन दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट इनके एटॉमिक मास सेम है। यहां पे दूसरा एग्जांपल ये है कार्बन और नाइट्रोजन, इनके एटॉमिक नंबर एक का 6 एक का 7 है बट इनके एटॉमिक मास सेम है। तो सेम एटॉमिक मास वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब आइसोबार्स होते हैं। ठीक है, इनका पीरियोडिक टेबल में स्थान निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और इनके रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज और भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट हम आपको बताते हैं सम न्यूट्रॉनिक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोटोप्स। ठीक है, आइए हम आपको नेक्स्ट बताते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनके नाभिक में यानी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, आइसोटोन्स कहलाते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है हाइड्रोजन और हीलियम, एक का है 1H3 और दूसरा हीलियम है 2He4। ठीक है, इन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। आइए हम इस बात को क्लियर करते हैं कि कैसे न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। देखिए, जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है वही उसके प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, आप जानते हैं फार्मूला आपको लास्ट वीडियो में हम बता दिए थे, A=Z+N। ठीक है, ए जानते हैं मास नंबर होता है और मास हमेशा ऊपर लिखा जाता है, एटम के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का हम और हीलियम का क्लियर करते हैं कि इन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन का है एटॉमिक मास कितना है? 3 है और एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या हमको यहाँ पे निकालना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n = 3 - 1, तो n = 3 - 1 = 2। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन है? 2, और हीलियम में आइए देखते हैं इसी चीज को। हाइड्रोजन में कितना है न्यूट्रॉन की संख्या? 2, और हीलियम में देखते हैं। हीलियम का A दिया है 4 दिया है और Z दिया है 2।
हमको यहाँ पे निकालना है। तो फार्मूला यूज करते हैं, a इक्वल टू जेड प्लस एन। a का वैल्यू दिया है 4, z की वैल्यू यहाँ दिया है 2, n की वैल्यू हमको निकालना है। तो n इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2, n इक्वल टू आ जाएगा 2। देखिए इन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। तो इस तरह से आप जो है इसमें भी आप देख सकते हैं, लिथियम का 37, बेरिलियम का 48, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23, मैग्नीशियम का 12 होता है और एटॉमिक मास 24 होता है। तो सब में यहाँ भी देखिए न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ आप देखेंगे तो आ जाएगा 12, और यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे तो 24 में 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, यानी न्यूट्रॉन की संख्या सब में सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है आइसोटोन्स कहलाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनके डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपको समझा दिए। नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक मास सेम होते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में ऐसे एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, आइसोटोन्स कहलाते हैं। ठीक है, एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मीन्स होता है सेम, इलेक्ट्रॉन यानी ऐसे एलिमेंट या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ऐसे एलिमेंट या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जब हम आयनन करते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो इसके ऊपर 2 माइनस होता है। ठीक है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसके ऊपर 1 माइनस होता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसके ऊपर 2 प्लस होता है। निकालना या ग्रहण करना, ठीक है, आगे हम आपको डिस्कस करेंगे, समझाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ आपको केवल आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, फ्लोरीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस या 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन और मैग्नीशियम आयन। ठीक है, यहाँ पे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 8 है। ठीक है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, ग्रहण किया है। ठीक है, तो 8 में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन के पास होता है 9, 1 इलेक्ट्रॉन इसने और रिसीव किया है, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है, तो यहाँ पे 12 में 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10, यानी सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे एलिमेंट और आयंस जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछिए। इसके आगे जो भी होगा आपको वैलेंसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।